Hello friends, in this video we will discuss how a relation is defined in mathematics and how to find the number of relations containing any number of objects. And we will also discuss some previous year problems related to that. तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं रिलेशन इन मैथमेटिक्स। तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ टू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट ए में मैं डिफाइन करता हूँ ऑब्जेक्ट्स को 1, 2 एंड 3। सेट बी में मैं डिफाइन करता हूँ ऑब्जेक्ट्स को ए एंड बी। अब हम एक सेट डिफाइन करेंगे दैट इज ए क्रॉस बी। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी और उसको इस क्रॉस सिंबल से डिनोट करते हैं। नाउ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, पहली चीज तो लिखी हुई है पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट्स लाइक ए पेयर ऑफ शूज। तो यहाँ पे हम टू ऑब्जेक्ट्स लेंगे, एक लेंगे हम सेट ए में से और एक लेंगे हम सेट बी में से। तो उसका हमने एक पेयर बना लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड। ऑर्डर मतलब उसका ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पहला अगर मैंने सेट ए से लिया है, दूसरा सेट बी से लिया है, तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा यही होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा यही होगा। सो दिस इज इन द ऑर्डर। तो हमेशा पहले 1 को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ए को, और उनको हम एक रिप्रेजेंट करेंगे सेट में। तो इस तरीके से हम बनाते हैं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मैं इसको इससे रिलेट करूंगा और उसको रिप्रेजेंट करूंगा एज एन एलिमेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये होगा फ्रॉम सेट ए, सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा फ्रॉम सेट बी। तो इस तरीके से हम एक एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे पॉसिबल एलिमेंट्स डिफाइन करने हैं। तो हम क्या लेंगे, यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर ये लेंगे, सेकेंड यहाँ से लेंगे तो ये बनेगा। सिमिलर तरीके से अगर मैं 2 और ए लूंगा तो 2 कॉमा ए आएगा, 2 और बी लूंगा तो 2 कॉमा बी आएगा, 3 और ए लूंगा तो 3 कॉमा ए आएगा, 3 और बी लूंगा तो 3 कॉमा बी आएगा। तो इस तरीके से हम ये टोटल 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं इन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। और ये जो कंप्लीट सेट है इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए डिफाइन करना होता तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ से लेते, सेकेंड ऑब्जेक्ट हम यहाँ से लेते, तो उसमें आता ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, इस तरीके से बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। तो इस तरीके से उसमें भी 6 ही ऑब्जेक्ट्स होती, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर उसका चेंज हो जाता। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आता है। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि सेट ए में अगर 3 एलिमेंट्स हैं, सेट 2 में बी हैं, तो सेट ए क्रॉस बी में कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर सेट ए में m एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में n एलिमेंट्स होंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, m मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ लेट अस डिफाइन रिलेशन। रिलेशन इज डिफाइंड एज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ऑन टू सेट्स ए एंड बी, तो हमें कोई भी सबसेट कंसिडर करना है ऑफ ए क्रॉस बी। उसको इस तरीके से भी लिखा जाता है ए आर बी। दैट इज द रिलेशन आर ऑन टू सेट्स ए एंड बी। तो अगर हम ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर कोई भी सबसेट यहाँ पे बनाएंगे तो उसको हम एक रिलेशन बोलेंगे। तो हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं 1 बाय 1, कितने टाइप के रिलेशंस हो सकते हैं। तो पहला रिलेशन जो है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसको मैंने लिखा है R0। इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मैंने नहीं लिया है, उसको आप 5 भी बोल सकते हैं, इसको आप एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन ये है, मैं ऐसा डिफाइन करता हूँ जिसमें मैंने एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन में लिया है फ्रॉम दिस सेट। तो मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो वैसे टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, 6 रिलेशंस, क्योंकि 1 कॉमा ए भी हो सकता है, 1 कॉमा बी भी सबसेट हो सकता है, 2 कॉमा ए भी सबसेट हो सकता है, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। तो R1 जो होंगे वो 6 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से जो रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा रिलेशन हो सकता है जिसमें 2 एलिमेंट्स हो, ऐसा रिलेशन हो सकता है जिसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं। तो बेसिकली क्या है, रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट। तो हम एक ऐसा सबसेट बना सकते हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स ले लें हम यहाँ पे आउट ऑफ 6। सिमिलर तरीके से 4 एलिमेंट्स ले सकते हैं, सिमिलर तरीके से 5 एलिमेंट्स का सबसेट बना सकते हैं, सिमिलर तरीके से 6 एलिमेंट्स का सबसेट बना सकते हैं। 6 एलिमेंट्स के सबसेट का एक ही रिलेशन होगा क्योंकि ये हमने सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ लिख लिए। तो टोटल हम इतने टाइप्स ऑफ रिलेशंस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन। नाउ लेट अस काउंट नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर ईच टाइप, कि बेसिकली R0 टाइप के कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं। दैट इज कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। कंटेनिंग नो एलिमेंट्स का मतलब है नंबर ऑफ सेट्स और सबसेट्स कंटेनिंग 0 एलिमेंट आउट ऑफ 6 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। उसको हम पी एंड सी की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, वो हम कर सकते हैं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6।
0 ऑब्जेक्ट्स को 6 ऑब्जेक्ट्स में सेलेक्ट करने के जितने भी नंबर ऑफ वेज होंगे उतने नंबर ऑफ वेज से ही हम R0 टाइप का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम NCR का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 6 ऑब्जेक्ट्स में से हम 0 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और 6 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, तो ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स। तो R0 टाइप के नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 6 से 0। और अगर आपको पता होगा NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो एम्प्टी सेट हम एक ही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी लॉजिक को यूज करके हम R1, R2, R3 से लेकर के R6 के नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो R1 का मतलब है 1 ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स, वैसे कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, दैट विल बी 61। R2 इस तरीके से डिफाइन करेंगे हम, 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6 कितने तरीके से रिलेशन बना सकते हैं, वो आएगा 62। तो इस तरीके से R3 में आएगा 63, R4 में आएगा 64, R5 में आएगा 65, R6 में आएगा 66। तो इतनी तरीके से हम नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं फॉर ईच टाइप। तो अगर हमें क्वेश्चन में इस तरह से पूछा होता, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 5 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं और हमने रिलेशन डिफाइन किया है ARB, तो वहां पे हमारा आंसर हो जाता 65। अब अगर हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन करने होते, तो उसका मतलब क्या है, जो A क्रॉस B में कितने सबसेट्स बनेंगे, यहाँ पे R0 टाइप का भी बन सकता है, R1 भी बन सकता है, R2 भी बन सकता है, सो ऑन टिल R6 में से कोई भी बन सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे और प्रिंसिपल ऑफ P&C यूज करेंगे। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन टोटल नंबर ऑफ वेज को ऐड करना पड़ेगा, तो उससे हमें यहाँ पे मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो इतने रिलेशन ये जितने भी टोटल अगर हम काउंट कर लेंगे, दैट विल डिफाइन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ A एंड B। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 60, 61, 62, इन सब का सम, इनको बोलते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये हम पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये है कि NC0, NC1 से लेकर के NCN तक का सबका अगर हम सम निकालें तो आएगा 2 की पावर n के बराबर। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 कंटेनिंग 0 ऑब्जेक्ट से लेकर के अप टिल 6 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता कि एक सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं और उन दोनों सेट्स में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। तो पहले हम निकालेंगे A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 रेज टू पावर दैट वैल्यू। तो ये होंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट A टू सेट B such that set A has m number of elements, set B has n number of elements, that is equal to 2 raised to power m multiplied by n। और अगर सपोज हम एक सेट में डिफाइन कर देते हैं 6 एलिमेंट्स हैं, हमें पहले से पता है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम कितने बना सकते हैं, यहाँ पे हमने यही चीज लिखी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, अगर सपोज यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम डिफाइन कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 से। और अगर क्वेश्चन में ये होता टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 1 और मोर एलिमेंट्स, तो हम क्या करते, 0 वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो 6 ही 0 को सब्ट्रैक्ट कर देते 2 रेज टू पावर 6 में से। और क्वेश्चन ये होता कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स, तो हम क्या करते, 6 ही 0 और 6 ही 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते 2 रेज टू पावर 6 में से। तो इस तरीके से हम डिफरेंट नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द सेम आंसर कैन बी कैलकुलेटेड इन अनदर वे। अगर सपोज हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने होते हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स, एट लीस्ट 3 मतलब 3 और मोर, तो हम ये वाले केसेस लेते हैं रिमेनिंग 3, 4, 5 एंड 6 और हम इन सबको ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस डिफाइन द नेक्स्ट टर्म, दैट इज पावर सेट। पावर सेट इज नथिंग बट ए सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए हमें बनाना है एक सेट, उसमें क्या होने चाहिए, सबसेट्स होने चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर सेट के। तो सपोज हमें इसका पावर सेट डिफाइन करना होता A क्रॉस B का, तो इसके जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं उनको हम एक सेट में लिख देंगे, तो वो होगा उसका पावर सेट। यहाँ पे टोटल A क्रॉस B के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, दैट इज 2 रेज टू पावर 6, दैट इज इक्वल टू 64। तो ये जो 64 सबसेट्स हैं उनको मैं एक सेट में लिख दूंगा, दैट इज द पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। तो उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पहला है एम्प्टी सेट, फिर कंटेनिंग 1 एलिमेंट्स, कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स एंड 6 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर रिलेशन हमने डिफाइन किया है ए आर बी। अब अगर सपोज हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट ए में ही, तो इस तरीके से रिलेशन आता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अगर m एलिमेंट्स होते तो m स्क्वायर टोटल नंबर एलिमेंट्स होते a क्रॉस a में। तो ये एलिमेंट्स मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिए। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे इस केस में? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इन a क्रॉस a, दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय m। यहाँ पे इस केस में हमने सेट a में 3 एलिमेंट्स लिए हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे? 2 रेज टू पावर 9। अब एक काफी कॉमन टर्म है जो क्वेश्चंस में यूज करते हैं, वो है बाइनरी रिलेशन। तो इस तरीके से लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में, दैट ए बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होता है सेट ए से सेट ए में ही हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, वो होंगे ए क्रॉस ए के नंबर ऑफ सबसेट्स या पॉसिबल कोई भी हम सबसेट बनाएंगे। तो अब बाइनरी रिलेशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया ए क्रॉस बी से लेकर के ए क्रॉस बी में, तो ध्यान रखिए जो स्टार्टिंग सेट है वो किसी दो पर्टिकुलर सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक सिंगल सेट हो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है देखने में, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस केस में भी हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन करते हैं? पहले अगर सपोज मैं लिखता हूँ सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? m मल्टीप्लाइड बाय n। और a क्रॉस b आर a क्रॉस b का मतलब क्या है? मुझे सेट डिफाइन करना पड़ेगा a क्रॉस b क्रॉस a क्रॉस b। उसमें कितने एलिमेंट होंगे? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b विद a क्रॉस b। तो यहाँ पे वो चीज आएगी, तो उसमें कितने होंगे? mn के स्क्वायर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फिर हम क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर दैट नंबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस या रिलेशंस हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर mn का होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज हो गए। पहले m थे तो m क्रॉस m किया था, मल्टीप्लीकेशन किया था। अब स्टार्टिंग के नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn है, तो उसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिलेशन की डेफिनेशन से रिलेटेड, नंबर ऑफ रिलेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो जेईई मेन एग्जाम में आया था इन द ईयर 2014। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ए रिलेशन ऑन द सेट ए। यहाँ पे सेट ए हमें गिवन है where z is the set of integers defined by r। तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया इस सेट ए पे, उसको लिखा है हमने r। हमें क्वेश्चन में निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ r। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, मैं आपके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। अगर हम इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन किया गया है सेट ए को। तो सेट ए के बारे में हम लिख लेते हैं। सेट ए क्या है? एक एलिमेंट x है, उसमें डिफाइन किया गया है सच दैट मॉड x इज लेस देन 3। तो मॉड x इज लेस देन 3 का मतलब है x की सारी वैल्यूज -3 से 3 के बीच में। ये आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज को हम कैसे लिखते हैं। वो हम सोच भी सकते हैं कि अगर मैं 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करूंगा और उसका मॉड निकालूंगा तो लेस देन 3 आएगा नहीं, और -3 से भी कोई छोटी वैल्यू पुट करूंगा, उसका मॉड निकालूंगा, सपोज -4 पुट किया, तो वो भी लेस देन 3 नहीं आएगा। तो ये यहाँ से इसके बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू z दैट इज इंटीजर। तो हमें x की वैल्यूज लेनी है -3 से 3 के बीच में एंड द इंटीजर वैल्यूज। तो इनको कंबाइन करके हम x डिफाइन कर सकते हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। देयर आर टोटल 5 इंटीजर्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अगर सपोज हमें क्वेश्चन में पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस या बाइनरी रिलेशंस ऑन सेट ए दैट इज ARA, तो हम क्या लिखते? 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो आ जाता 2 रेज टू पावर 25। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी उसका मतलब ये है कि सेट ए में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अब हमने रिलेशन डिफाइन किया है इसी सेट पे, और उसमें क्या कंडीशन है? उसमें 2 एलिमेंट्स हैं x, y, और y को डिफाइन किया है y इक्वल टू मॉड x एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है। तो मैं एलिमेंट्स को डिफाइन करता हूँ, x इज नॉट इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू मॉड x। तो x अगर 1 नहीं हो सकता तो एलिमेंट्स इसी में से लेने हैं। तो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स ले सकते हैं -2, -1, 0 एंड 2। और y को हमने डिफाइन किया मॉड x, तो हम 1 बाय 1 करके मॉड लेंगे। तो x का मॉड लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आएगी 2, और -1 पुट करेंगे, उसका मॉड लेंगे तो भी क्या आएगा? +1। 0 का मॉड क्या आएगा? 0। 2 का मॉड आएगा 2। तो हमने रिलेशन के x और y एलिमेंट्स यहाँ पे डिफाइन कर लिए। तो जो रिलेशन है उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स -2, -2, -1, 1, 0, 0 एंड 2, 2। दिस इज आवर रिलेशन। अब हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ R। उसका मतलब क्या होता है?
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ R, ये हमें निकालना है। और नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं? 2 raised to power द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द R। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 raised to power 4 दैट इज इक्वल टू 16। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है बी। तो दिखने में क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वन बाय वन हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है और आंसर अपने आप आएगा। अब ये जो टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू वॉच दिस वीडियो वंस अगेन एंड नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक विच विल हेल्प यू इन लास्ट मिनट रिविजन। नाउ रिलेटेड टू रिलेशंस आई हैव मेड वन मोर वीडियो इन विच आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिलेशंस। वो टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, जो जेईई मेन एग्जाम में आया था इन द ईयर 2013 और रिपीट हुआ था इन द ईयर 2015। और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और अब अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे और आपके रिलेशन से रिलेटेड डाउट मैंने क्लियर कर दिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस।